जी और राम मंदिर दे रही है फाहिमा खातून जी, खान सर को। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारी युवा टीम से माला लेके आइए स्वागत के लिए, बड़ा वाला एकदम बढ़िया। हमारी जो युवा टीम है खान सर के लिए एक स्पेशली सारी दिल्ली टीम है, ये दिल्ली एनसीआर की टीम, वो लेके आई है एक बड़ा माला। तो वो अब हम चाहेंगे खान सर का स्वागत देखे इस भव्य माला, विशाल माला के लिए आप सब जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद मैम आपका। आज महिला विकास मंच यूं तो कहने के लिए बहुत लंबे समय से कार्यरत है, 15-20 सालों से ऊपर हो गए, लेकिन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर देखते हैं तो 9 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो ऐसे कहने के लिए 9 साल है, बट ये 9 साल का नहीं बल्कि 15-20 साल लंबा प्रयास होता है। इससे यह सीख मिलती है कि कामयाबी किसी को एक दिन में नहीं मिलती है। जब आप संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको अकेले ही कदम बढ़ाना पड़ता है और कुछ समय बाद पूरा कारवां आपके साथ होता है। आज 9 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद आज पूरे देश को लगता होगा कि नहीं, महिलाओं ने अपने हक की आवाज उठाने के लिए अपना एक संगठन तैयार कर लिया है। भले उसमें 9 साल लगे हों, लेकिन कोई बात नहीं, रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। तो आप महिलाओं ने भी इस चीज को दिखाया है कि आपको चाहे जितना भी रोकने का प्रयास किया जाए, आप रुकने वालों में से नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने देश के लिए या कहीं अपना कीर्तिमान हासिल नहीं किया। हर फील्ड में, जिस फील्ड में उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा देने को मिला है, वहां पे उन लोगों ने साबित किया है। अभी आपने 2 दिन पहले की घटना देखे होंगे, जापान में एक बहुत बड़ा विमान दुर्घटना हो गया। उस विमान दुर्घटना में एक बड़े विमान, 2 विमानों की टक्कर हो गई। उसमें लगभग 350 से ज्यादा लोग थे। उन सारे लोगों की सेफ्टी से एक इंसान की भी उसमें मृत्यु नहीं हुई और महिला एयर होस्टेस ने सारे लोग को एवोकेट करा के बाहर निकाल दिया। तो महिलाओं को जब जब मौका मिला उन्होंने साबित किया है। आज आप देखिए मेडिकल इंडस्ट्रीज में डॉक्टर, नर्स, कितना बेहतरीन ढंग से महिलाओं को मौका मिला, उन्होंने करके दिखा दिया यहाँ पर। आज वो हमारे मेडिकल सेक्टर की बैकबोन है। हमारी आशा जो आंगनबाड़ी तक चला रही है, वो एक लास्ट माइलस्टोन तक पहुंच सकी है। तो जहां भी उन्हें मौका मिला है, उन लोगों ने उस चीज को करके दिखाया है। हमारा बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, हर फील्ड में ये तो वो सेक्टर है जहां वो डोमिनेट कर रही है, जहां उनका वर्चस्व है। यहाँ पे ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां वो आगे नहीं बढ़ सकी है। उन्हें थोड़ा बहुत क्या है कि एजुकेशन के नाम पे आज भी ग्रामीण क्षेत्र में उतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो बाकी आप लोग महिला विकास मंच वाले अब तो आ ही गए हैं, अब उनके लिए आप लोग लड़ ही रहे हैं, आगे लड़ते रहिए उनके लिए। लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है, किसी भी महिला के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक पुरुष पढ़ता है तो अपने लिए पढ़ पाता है, क्योंकि वो जॉब में लगने के बाद एक पिता को फुर्सत कहाँ मिलती है समाज के बाद देखने को, माँ ही होती है बच्चे को पढ़ाती है। इसलिए पुरुष के साथ साथ महिलाओं का पढ़ा होना जरूरी है। और हम लोग तो पटना के वो ऐसे जगह से हैं जहाँ की हमारी मेयर भी महिला ही है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है यहाँ पर, और इतने लंबे समय से। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप भी प्रेरणा की एक स्रोत है महिलाओं के लिए, ताकि अगर कोई भी पढ़ लिख के आगे पढ़ेगा तो उसके लिए आज के समय में जो भी महिलाएं आगे गई हैं वो एक प्रेरणा का स्रोत है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। कई बार ऐसा होता है कि महिला लोग कहने लगती हैं कि हम पुरुषों से कम है क्या। अरे ये बताइए, कई मामलों में तो आप लोग पुरुषों से आगे हैं, तो क्यों अपने आप को पीछे खींच के ले आना चाह रही हैं कि हम पुरुषों से कम है क्या। बहुत सारी चीजों में होते हैं आप लोग बेटर हैं। किसी में पुरुष जैसे कोई शारीरिक श्रम करना है तो नेचर ने उन्हें उसी हिसाब से बनाया है, उसमें वो आगे निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घर का मैनेजमेंट है, बच्चे का पालन पोषण है, एक नई पीढ़ी को आगे लेके जाना है, उसमें आप लोग बेटर है। तो फिर अपने आप को क्यों पीछे लाने की कोशिश कर रही है कि हम महिलाओं से कम है। तो हर फील्ड में, जिस फील्ड में रहे आप लोग उस फील्ड में बेटर काम करें। आप एक चीज और, अभी के टाइम पे एजुकेशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई करके एक डिग्री ले लेना। जरूरी नहीं कि आप एजुकेशन के नाम पे नौकरी ही लीजिएगा। कई गांव में ऐसे लोग कहते हैं कि हम लड़की को काहे पढ़ाएंगे, हमको नौकरी नहीं कराना है। अरे भैया, पढ़ाइए उस दिन के लिए जब बेटी पर कोई बड़ा विकट परिस्थिति आएगी ना,
उस दिन वो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, बल्कि पढ़ी रहेगी तो अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है यहाँ पर। तो वो दिन देख के अपने बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि एक समय आएगा वो किसी से हाथ नहीं फैलाने जाएगी। और जब अपने पैरों पे डिपेंडेंट हो जाइए, तो डिपेंडेंट होने का अर्थ होता है क्या चीज, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेना। ये नहीं कि हमें डिपेंडेंट, अगर हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। इंसान एक सामाजिक जीव होता है, समाज में हम सबकी जरूरत होती है। चाहे हम जितने भी डिपेंडेंट हो जाए, चाहे जो भी इतना भी आगे बढ़ जाए, समाज को छोड़ के हम नहीं रह सकते हैं। और समाज बनता है किससे? कई सारे परिवारों को मिला के, और परिवारों को एक में जोड़ने का काम करती है महिलाएं वहां पर। इसलिए उनको तो पढ़ना और ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर। और कई सारी बाधाएं आएंगी, सबके जीवन में आती हैं। आप लोग को भी बहुत सारा संघर्ष देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया का जमाना, एक तो हमेशा कहते हैं कि जितना सोशल मीडिया पे महिलाओं की इज्जत होती है, काश उतना धरातल पे हो जाता। बाप रे बाप, कोई शिकायतें नहीं थी। वहां पे देखिएगा तो ऐसा कहा जाएगा कि ये, और धरातल पे आने के बाद लोग भूल जाते हैं। यूपीएससी में दहेज ना लिया जाए इसके लिए 10 पन्ना का निबंध लिख के लाएगा और अपने 1 करोड़ दहेज ले लेगा। अरे भैया क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो दहेज जैसी समस्याओं को, तो हम तो महिला विकास मंच से भी एक चीज कहेंगे कि इस पे भी कोई विचार किया जाए कि जिन महिलाओं को दहेज नहीं लिया जाता है और जो दहेज लिया जाता है, उन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस रहना चाहिए कि समाज को भी मैसेज जाए कि अगर दहेज नहीं लिए हैं तो देखिए किस तरह से आपके परिवार को समेट के रखा गया है, टूटने से बचाया गया है। तो एक काम ये भी तो हम लोग कर सकते हैं। आप लोग ज्यादा हैं, आपकी आवाज ज्यादा महिलाओं के बीच में, आप लोग उनके ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। जैसे हम तो एक शिक्षक है, तो हम सबसे बेहतर ढंग से बच्चों की प्रॉब्लम जानते हैं। उस तरह से आपका जुड़ाव महिलाओं से, शायद उस प्रॉब्लम को भी आप जानती होंगी जिसे वो पब्लिकली नहीं बोल पाती है। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत योगदान करती है। आप देखिए, किसी भी, अभी संसद में हम लोग का नया बिल आया वुमेन रिजर्वेशन के लिए, 1/3 रिजर्वेशन हुआ। अब जाने अनजाने में आप लोगों ने पता नहीं कैसे यूनिटी ला दिया है कि पूरे नेशनल लेवल की जो भी पार्टियां हैं या जो भी पॉलिटिक्स है वो आपके इर्द गिर्द घूमता है। किसी की हिम्मत नहीं है ना, जितना भी अब जाने अनजाने में हुआ या कैसे भी हुआ, बस इतना यूनिटी है महिलाओं में कि किसी भी देश के, चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं ने हमारा रास्ता साथ छोड़ दिया तो बड़ी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये आपकी यूनिटी और आपके दबाव का ही नतीजा है कि 1/3 आप लोग को संसद में, आप लोग को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जितना जल्दी वो लागू हो सके। अब क्या है भैया, अब कहावत क्या जाता है ना कि लड़का हुआ तो मुंडल होबे करेगा। अब जब प्रस्ताव आ गया है तो आज नहीं तो कल लागू होगा ही होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग का एक यूनिटी है। तो आप अगर एक साथ यूनिटी में रहें तो हमेशा से आपने अपने लिए अच्छा काम किया है यहाँ पर। और इसके साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए। कभी ये भावना नहीं होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं तो इसका हम घमंड दिखाएं। ये कभी नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखने का मतलब होता है और ज्यादा शालीनता होना। जितने ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा गहरा पानी होगा और शांत होता है। तो ये चीज हमारे मन में भावना रहना चाहिए। वरना पुरुष समाज होता क्या कि मेल की 10 गलती माफ, महिला की एक न माफ होगा यहाँ पे। इसलिए हमें फूक फूक के कदम चलना है यहाँ पे, इसलिए सोच समझ के चलना होगा यहाँ पे। हम देख रहे हैं, हम समाज को, ऐसा ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा, आपने ये समाज में खुद देखा होगा यहाँ पे। और हम लोग की भी क्या एक मेंटेलिटी होती है, मेल हो या पुरुष हो या महिला हो। अब देखिएगा हमारे साथ कौन अच्छा किया ये हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन गलत कब था ये हम लोग आखिरी सांस तक याद रखे रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये चीजों को भी ध्यान रखना है कि अपनी थोड़ा भाषा शैली हो गई, या जो हम पढ़े लिखे हैं तो कई बार हम लोग को थोड़ा सा कृष्ण भगवान की जहर पीना पड़ा था उन्हें, नहीं बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता रहता है वहां पे। तो हम लोगों को भी समाज में कई बार ऐसा होगा कि कुछ बातें ऐसी बोली जाएगी जो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, लेकिन समय के हिसाब से आप लोग को कामयाब होकर उसका जवाब देना है। तुरंत जवाब देने में लग जाएंगे तो ठोकर खा जाएंगे। आज से 15-20 साल पहले जब आप लोगों ने महिला विकास मंच की शुरुआत की थी तो उस समय आप लोग को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपने संघर्ष किया, यहाँ पहुंचा, आप इस स्थिति में आ गई है कि आप जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको सारे बैनर हमारे उतार दिए हैं, कार्यक्रम 150 बैनर उतरे हैं। ये हमारा आज भी हो रहा है और हम मिले नहीं यार की ताकत, आप सब जैसे लोगों की ताकत हमें हिलाने। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती हैं, मतलब रास्ते में रुकावट आते भी रहते हैं यहाँ पर। वरना फिर सबको एकदम बिना संघर्ष किए ही अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो सफलता के बाद कहानी क्या बताइएगा? क्या बताइएगा कि तकलीफ ही नहीं था।
आप क्या कहानी बता दे, खाना बनाने में जैसे आप लोग को बहुत तकलीफ नहीं होती है, तो क्या कभी मंच पे आके कहिएगा कि खाना बनाते हैं? तो ये तकलीफ भी तो है, इसे सजो के रखिए। एक समय जब राष्ट्रीय मंच पे जाएंगे तो हो सके तो आप दिल्ली में जाके इस बात को कहें और पूरी दुनिया से सुने कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था। सबके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही संघर्ष जब तक कामयाब नहीं होते हैं वो संघर्ष किसी काम का नहीं। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देंगे यहाँ पर। फिर भी आप सबको कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उन्हें पढ़ाइए। इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए कि जब विकट परिस्थिति आए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए यहाँ पर। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत वाले किस चीज पे, पूरे विश्व पे हम किस लिए जाने जाते हैं? एक अच्छे सभ्यता और संस्कृति की वजह से। वरना पैसे के मामले में हमसे लाख अमीर देश है यहाँ पे, हर चीज है। हमारे इतने दिन हम गुलाम रहे, कभी विदेशी आक्रांताओं का, तो कभी हम लोग अंग्रेजों का, हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली गई। सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया सोने की चिड़िया से हम लोग को। लेकिन एक चीज है जो हमसे कोई नहीं छीन सका, हमारी सभ्यता और संस्कृति। और ये जब तक दुनिया रहेगी, भारत की सभ्यता और संस्कृति रहेगी। और ये हम सारे महिला पुरुष सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, इस धरोहर को बचा के हम लोग रखे रहे। हम लोग को मॉडर्न बनना है, लेकिन वेस्टर्न नहीं बनना है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग को वेस्टर्न नहीं हो जाना है। यहाँ पे आप जितना आगे जा सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति में रख के आगे बढ़े आप लोग। हमारी यही शुभकामनाएं हैं, और सारे देश की महिलाओं के साथ ये कि आप यूनाइटेड होकर रहिए। यहाँ पर लोगों को अभी कुछ कहे, आप ही लोग तो मीडिया को बचा के रखे, वरना हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो 161 नंबर पे चल गई। तो आप लोग बचा के रखे हैं, तो थोड़ा आप लोग भी अपना धैर्य बना के रखिए। आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग भी लोगों के मुद्दों को ऐसे ही उठाते रहिए। और पिछली बार जब हम आए थे तो हमको बोला गया था कि कोई सिलाई मशीन के लिए यहाँ पर, तो हम आप ही बताइए। तो भाई हमने आपको मिले थे आप लोग को, तो आपने बोला था सिलाई मशीन के लिए। हमको नहीं आता है वो सब, लेकिन आप लोग के अंदर ये गुण है और ये अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। ये सब चीजें रहनी चाहिए यहाँ पे, कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी होना कि सामने वाला इसी में कंफ्यूज हो जाए कि भैया ये, जैसे कोई पढ़ लिख के नौकरी कर लिया, एक क्वालिटी है पढ़ लिख के नौकरी कर लिया। बट आप लोग क्या है कि इतनी सारी चीजों को जानना है, घर को संभालना, सिलाई मशीन, ये वो चीजें, ये सब पहले हम लोग के यहाँ पे एक कल्चर हुआ करता था। इस चीज को भी नहीं छोड़ना है, अपने पुराने धरोहर को भी बचा के रखना है यहाँ पे। और कभी भी एक चीज ध्यान रखना है हम सब लोग को ना, शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ के करना ना। ये बड़ा आज के समय में ना वो है, थोड़ा सा शब्द आगे पीछे हुआ, फिर आपको कितना जवाब देना पड़ेगा जिसका कोई हद नहीं। और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं पे भी जवाब भी देना हो, तो कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आपको लगेगा कि नहीं इतना अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप जवाब दीजिए, लेकिन थोड़ा रुकिए। जरूरी नहीं, जैसे कभी किसी देखते हैं कि माँ जो होते हैं, पिता होते हैं, कभी बच्चे को डांट देते हैं, बच्चे सबको भी समझ में नहीं आता, तुरंत जवाब देने लगते हैं। थोड़ा सा अगर 2 आदमी गुस्सा है ना, तो एक आदमी अगर अपने को कंट्रोल करके थोड़ा देर में भी जवाब दे देगा, तो बहुत सारे रिश्ते शायद टूटने से बच सकते थे। जितना बेहतर आपको अपने रिश्तों को बचाना होता है, जितना जरूरत से हम अपने परिवार को समझ सकते हैं, शायद तीसरा आदमी नहीं समझ सकता है। देखिए, तीसरा आदमी फैसला कर सकता है, न्याय नहीं। न्याय और फैसले में अंतर होता है। जरूरी नहीं कि हर एक फैसला न्याय ही हो जाए। डिसीजन इज नॉट जस्टिस। तो कई बार हमें अपने परिवार को खुद से संभाल के रखना पड़ता है, तो कई बार जहाँ नौ को चार के भी वहाँ चुप रहना पड़ता है। तो ये सब चीजों को आप लोग को आगे डिप्लोमेसी के तौर पे देखते रहिएगा इस सब चीजों को। बाकी आगे कभी भी जरूरत रहेगी तो हम आप लोग के साथ हमेशा खड़े हैं। आज भी हमारे यहाँ जितनी बच्चियां पढ़ने आती हैं, उन सब एक चीज हमने फील किया था कि लड़कियों को पढ़ने से रोकने के कई कारण थे। कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ पुरानी मानसिकताएं थी। उसमें एक ये भी कारण था कि जब बच्चियां स्कूल और कॉलेज में जाती थी पढ़ने, तो वहां वो सुरक्षित नहीं रहती थी। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने इस चीज को बखूबी समझा, और आज भी हमारे यहाँ जो भी बच्चियां पढ़ने आती हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर। और पटना की क्या बात करेंगे, जब यहाँ की महापौर, यहाँ की मेयर ही महिला है यहाँ पे, तो यहाँ महिलाओं को दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीजें आप लोग को भी आगे जहाँ कहीं भी हो, एक दूसरे का समर्थन सपोर्ट करके ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो अकेले दौड़ जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, एक दूसरे के ठोकरों से हमें सबक लेना पड़ेगा, वरना खुद से ठोकर लगते जाएंगे तो ये जन्म तो ठोकरे खाते में खत्म हो जाएंगे। तो अपने अगर कोई सामने वाला आदमी हमसे अनुभवी है, कुछ समझाता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम ही सही होंगे। कई बार हमें लगता है कि हमारा डिसीजन सही होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि हमसे छोटे लोग हमसे बेहतर डिसीजन ले सकते हैं।
तो एक चीज जरूर रखिएगा कि हर इंसान कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। जिस दिन हम लोग पूर्ण हो गए ना, भगवान बुला लेगा, आ जाओ बाबू तुम बहुत अच्छा हो गया, अब तुम्हारी जरूरत ऊपर है, आ जाओ। तो पूर्ण नहीं हो सकते हम लोग, और कोई इंसान एक दूसरे से, हर इंसान एक अपने आप में यूनिक है। कई बार हम लोग कहते हैं महिला और पुरुष बराबर है, अरे पुरुष पुरुष के बराबर नहीं है, महिला में हर महिला दूसरे महिला से अलग है, हर पुरुष अपने से अलग है, शायद इनकी क्षमता अलग है, दूसरे की क्षमता अलग है। हमें अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है और अपनी क्षमता का 100% दे और राष्ट्र निर्माण में कैसे मदद कर सके। और आप सबसे एक चीज जरूर कहेंगे कि एक काम जरूर ऐसा कीजिए, कोई ऐसा यूनिटी बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध हो तो उन्हें बढ़िया वकील न मिल सके। ये चीज जरूर कीजिएगा। महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने के बाद भी बेहतरीन वकील मिल जाते हैं और केस लड़ा के अपराधी को छुड़ा के लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसा तैयार करने की जरूरत है कि महिलाओं को बेहतर वकील, जो महिलाओं को न, मतलब ऐसा देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है जगह एसिड अटैक कर दिया है, उस महिला के जीवन बर्बाद कर दिया वहां पे, और महिला को अच्छा वकील नहीं मिल पाता है, और जो क्रिमिनल है उसको अच्छा मिल गया यहाँ पर, वो निकल जाता है वहां पे। तो ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल पे भी एक से एक वकील है, उनका भी एक कम से कम कर दे कि भैया हम हर वकील अगर ये कर दे कि बेहतरीन वकील की एक केस हम लेंगे, 2 केस लेंगे, तो शायद महिलाओं को एक अच्छा परमानेंट साथी मिल जाएगा और उन्हें लगेगा कि कानून की लड़ाई में वो अकेले नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। हम लोग की जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे। हम लोग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और आज हमें गर्व की महसूस होती है कि हमारे जो पहले के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालयों में महिलाओं की स्थिति बहुत कम थी, बहुत कम उपस्थिति थी। आज ऐसे ऐसे विद्यालय हो गए हैं जहां महिला और पुरुष बराबर हो गए हैं। कई जगह तो टोटल महिला कॉलेज ही है, पटना में तो विमेंस कॉलेज की कमी नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, समाज में उसी इंसान का सुना जाएगा आगे जाकर जिसका विद्यालय में वर्चस्व है। अगर विद्यालय में 50-50 महिलाएं हो गई तो आने वाले 10 से 20 साल में समाज में उनका प्रतिनिधि भी 50-50 होगा। वहां पर किसी भी समाज का, किसी भी पौधे का पहले बीज लगाया जाता है, उसी तरह व्यक्ति का बीज विद्यालय से लगता है। जब वहां आप देखेंगे, अब पता चलता है 70% लड़के पढ़ते हैं और 30% लड़कियां पढ़ती हैं, फिर कहां जाएंगे आपको? वही ना आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अधिकारी, जज, वकील बनेंगे कि डायरेक्ट कोई पैदा थोड़ी होता है यहाँ पे। तो एक चीज ये रखिए कि स्कूल में 50% आप अपना अधिकार ले लीजिए। देश में आपका 50% ऐसे रखा हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे आप लोग से। बाकी हमारे ओर से शिक्षा के माध्यम से जो चीज होगा आप हमें निसंदेह बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चे बच्चियों को जरूर शिक्षित करें। सर शिक्षा तो शिक्षा, नेतागण वादा करते हैं, जब चुनाव होता है तो नेतागण वादा करते हैं और 2 कदम आगे बढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि वादा क्या किए। ये खान सर हैं जिन्होंने कॉल करके हमें बुलाया और उन्होंने बोला हमने कुछ वादा किया था, हम आपके इस प्रोग्राम में वादा पूरा करते हैं। तालियां बजाइए इनके लिए। मैम आपका भी धन्यवाद और मैम आपका भी। हमको पता नहीं था ना सिलाई मशीन वगैरह की बात क्या मिलता है। हम बोलते किसको, हम बोले एक आदमी को सिलाई मशीन चाहिए तो कह रहे क्या करिएगा आप। तो अब कहाँ से लेना है? तो इन लोगों ने भी काफी हेल्प किया और जितने लोग समाज में पिछड़ जाते हैं उन लोग का महिला विकास मंच काफी आगे मदद करता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, शायद उनको ये मंच ना मिल पाया होता तो आज वो अपनी बात नहीं रख सकती थी। तो ऐसे महिलाओं की आवाज आप बनिए। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जाने अनजाने में एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं किसी गलत का साथ ना हो जाए। इसलिए हमेशा कदम पे कदम फूंक के चलिएगा यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ा साथ जो होता है, कई बार होता है ना कि आशीर्वाद मिल जाता है किसी को, गलत आदमी को आशीर्वाद न मिल जाए। कभी कभी भगवान लोग भी ना भावनाओं में जाके गलत व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं, कभी भगवान लोग माथा पीटते हैं। तो भगवान थे, उन लोग का सोल्यूशन कभी भी मिल जाता है और हम लोग फंस जाएंगे, लोग कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप लोग के पास अगर संगठन है, शक्ति है, तो एक बार जरूर सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गलत का आप लोग साथ दे बैठे और संगठन के आड़ में वो व्यक्ति सफल हो जाए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप आगे बढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन उतनी बढ़ेगी और टांग खींचने वालों की संख्या उतनी आगे बढ़ेगी। बड़े छाले थे उसके पांव पे, लगता है उसूलों पे चला होगा। तो ये उसूल पे चलने वालों को पैर पे छाले गिफ्ट में मिलते हैं। ये गिफ्ट चाहिए तभी इस रास्तों पे चलिएगा, अदरवाइज में तो आप घर में बैठेंगे तो कोई बोलने वाला ही नहीं है। वैसे समाज इसी भी चीज में तो लगा ही हुआ है, लोग घर में बैठ जाए।
अल्टीमेट उनका कहना है कि आप घर में बैठ जाइए, सुबह से शाम तक रोटी बेलिए, खाना बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, घर की सफाई कराइए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर हस्बैंड के पास पैसे खत्म हो गए तो उसी सामान में से जो 2-2, 4-4 पैसे काट के रखी थी उसको दीजिए। अब बदले में सुनने को क्या मिलेगा? पैसा काट के रखती है, घर में करती क्या हो, दिन भर काम क्या है। इतना करने के बाद अगर कोई कहता है कि काम क्या है तो अजीब लगेगा भैया यहाँ पे, फिर कर क्या रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत आप लोग कभी इस चीजों को हम समझ सकते हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। तो हम महिलाओं के लिए क्या है, पहले मंच नहीं था, अब तो आप लोग की बात करने के लिए भी मंच भी है आपको। बाकी आगे आप लोग को ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं, और आगे आप लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में हमेशा कोई कमी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, शादी कब करना है? सर मंच पे ही रहेंगे हम लोग, पहले जिनको जिनको चाहिए। हाँ सर यही रहेंगे। बाकी मैं अपनी टीम मेंबर से अनुरोध करती हूँ, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, राष्ट्रीय टीम। और हमारी झारखंड टीम जो है वो सबसे पहले आएंगी, बोकारो रांची। बोकारो रांची जमशेदपुर से जो लोग आए हैं, आइए सर। आप मशीन में बस एक तरफ हाथ लगाए रखे, कहाँ कहाँ आपकी मशीनें जा रही है वो आपको बाकी हम नहीं देंगे। झारखंड बोकारो टीम थोड़ा सा और कैमरा मैन आप लोग वीडियो की जहाँ जहाँ मशीनें जा रही हैं, आप अपना फोटो खिंचवाइए खान सर के साथ और वहाँ बताइएगा कि मशीन खान सर ने दी है। यही प्रोग्राम हो रहा है। कहाँ पीछे होके नहीं होगा भाई वीडियो रिकॉर्डिंग। आंसर एक बार चला दीजिए मशीन। और दूसरी टीम जो है हमारी, एक बार चला दीजिए सर। नेक्स्ट टीम हमारी, 2 मशीनें हमारी जा रही हैं मधुबनी। दीपशिखा जी बहुत बढ़िया सिलाई सेंटर ओपन करके काम कर रही है। रहिए ना आप तो जल्दी जल्दी आइए, जल्दी 4 लोग हैं, 4 ही आइए मधुबनी से। विजेता प्लीज फास्ट। ऐसे सर पकड़ लीजिए एक तरफ से, और एक तरफ से आप लोग पूरी टीम पकड़िए। मधुबनी टीम पीछे पीछे से। पूरे लोग को आने की जरूरत नहीं है, वैसे इच्छा है आना चाहिए। और 2 मशीनें हमारी जा रही हैं दिल्ली। दिल्ली टीम, दिल्ली टीम अगर आपको कुछ सम्मान करना है तो लेते आइए, फिर टाइम नहीं है। और दिल्ली टीम 2 मशीनें जा रही हैं दिल्ली। दिल्ली भी खान सर के साथ कोई आए हैं? और अब बक्सर टीम एंड डुमराव, 2 मशीन जा रही है जिला बक्सर में। आइए सर, अगर घट जाएगा तो 2-3 और मिली ना, मिल जाए ना। चलिए चलिए नीचे नीचे, दिल्ली नीचे। नहीं देखिए गेस्ट आ रहे हैं, ऐसे बचपना नहीं करना। मैम एक बार चलिए जल्दी, चलाने वाले भी हैं इसी में सर। और इसके बाद टीम वैशाली तैयार रहेगा। जैसे ही दिल्ली बक्सर उतरेंगे, टीम वैशाली, आपने बहुत अच्छा काम नहीं किया इसलिए आपको एक ही मशीन मिलेगी। सर तो उनको बोले तो कैमरा सर पे रखे हुए हैं, फोटो ले रहे हैं, थोड़ा पीछे करके ले, सर पे रखे कैमरा फोटो लिया जाता है। डिसिप्लिन नाम का किसी के सर पे रखे। जल्दी वैशाली टीम, कोलकाता रेडी रहिए।
एक मशीन कलकत्ता। उत्तर प्रदेश टीम, उत्तर प्रदेश, वैशाली के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद उत्तर प्रदेश। 2 आपको भी मिलेंगे। चलिए वैशाली, वैशाली फटाफट। उत्तर प्रदेश, बिहार में फिर हो जाएगा फोटो सेशन, बिहार वालों का हो जाएगा, फिर सर के ऑफिस में जाके करा देंगे वो बिहार। वैशाली नीचे उतरिए, टीम लीडर वैशाली लेके नीचे उतरिए। हो गया, नीचे उतरिए। टीम लीडर वैशाली लेके नीचे उतरिए, बचपना नहीं करने का है। उतरने दो, हो गया, उतर जाइए। उत्तर प्रदेश टीम, अरे मशीन को पकड़ने दो खान सर को भाई। नहीं सेल्फी लेगा, आप लेते हुए फोटो खिंचाओ ना यार, सेल्फी क्या करते हो। चलिए पटना वाले लोग निश्चित रहिए, खान सर यही पटना में है, आप लोग का फोटो शूट सेशन हो जाएगा, बाकी सभी लोग बैठ जाइए। डिसिप्लिन में रहेगा। देखिए खान सर के जो हमारे साथ आए हैं वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहे महिलाएं। अच्छा लगा सुनने में। देखिए बाउंसर्स कहाँ है भैया, आप लोग बैठिए, तो आप लोग का तो अभी काम नहीं है, महिला लोग बोली तो आप क्यों खड़े हैं, बैठिए आप लोग। हो गया पहले सभी कैमरामैन बैठ जाइए तो प्लीज बैठ जाइए आप लोग। भैया आप लोग क्या कर रहे हो, बैठो आदित्य आपका हुआ, चलिए लाइव टीम मुजफ्फरपुर, टीम मुजफ्फरपुर लाइव चल रहा है, आप लाइव फेसबुक डाउनलोड कर नंबर ले लीजिए। चलिए सारे सदस्य बैठ जाइए सीट पे, सर आप बैठ जाइए, हो गया। क्या नाम बताया भैया? विभू कुमार शांति बना के रखिए, आप लोग शांति बनाइए, शांति शांति नाम का चीज यहाँ मिलता है। चलिए सभी लोग बैठ जाइए एकदम, मुझे कोई हॉल में खड़ा नजर नहीं आना चाहिए, सब लोग बैठिए। तो पहले आदित्य, आदित्य आप बैठिए, आदित्य सबसे पहले आप बैठिए, तो आदित्य आप बैठिए, सभी लोग बैठिए एकदम। आगे सर जाए भैया, हेलो भैया आगे सर जाए। 3 सीटा पड़ी आई है। आगे सर जाओ भैया। सारे बॉक्सर्स आप लोग बिल्कुल मत सोचिए
ये चंदन आप उतरिए, मन से उतरिए आप। चलिए निशी जी बैठ लीजिए।